तो आपको बताते हैं इस बार रैली के बारे में। लखनऊ में भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली है। अमित शाह के साथ संजय निषाद भी इस रैली में शामिल होंगे। इसका नाम है भाजपा की सरकार बनाओ अधिकार पाओ। अमित शाह मछुआ आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं इस रैली में। ये बड़ी बात, मछुआ समाज के लिए किए गए कामों को इन नेताओं के द्वारा गिनाया जाएगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि सवाल ये भी है कि क्या मछुआ आरक्षण की जो मांग है उस पर मुहर लगेगी। मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग है। निषाद पार्टी ने मछुआ आरक्षण जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। पूर्वांचल के जिलों में कई बार बड़े स्तर पर इसको लेकर प्रदर्शन हो चुका है। संजय निषाद बयानों के जरिए सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं और चुनाव से पहले भाजपा सरकार बड़ा दांव ये चल सकती है। अब आपको उत्तर प्रदेश में निषाद वोट बैंक के बारे में बता दें। निषाद केवट मल्लाह वोट मिलाकर करीब 5% है पूरे उत्तर प्रदेश में और करीब 60 विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वोटर सबसे ज्यादा हैं इनके गोरखपुर में, गाजीपुर में, बलिया में, संत कबीर नगर में निषाद वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज में भी इनकी भूमिका अहम है। फतेहपुर और हमीरपुर की सीटों पर भी निषाद वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए आपको निषाद पार्टी का इतिहास भी बताते हैं। तो साल 2013 में संजय निषाद ने पार्टी बनाई और उसके बाद से लगातार कई उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे। अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो 2022 के रण में उतर रहे हैं। क्या होने वाला है आगे उनको खुद नहीं पता, कितनी सीटें मिलेंगी इसका इंतजार कर रहा है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुट चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं क्योंकि आज की संयुक्त महारैली जो होनी है उस पर सभी की निगाह है। जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक वो भी निगाह लगाए हुए हैं और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी सुबह से तैयारी हो रही है। विवेक, सबसे पहले तो इस रैली के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है ये भी आप बताएं और साथ में मछुआ समुदाय के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, आरक्षण पर मुहर लग सकती है क्या, ऐसी खबर निकल करके आ रही है बाहर? देखिए, संजय निषाद का कहना है कि ये रैली नहीं रैला है। उन्होंने कल ही बातचीत में कहा था कि रैली नहीं रैला है। और सबसे बड़ी बात जो कल डेवलपमेंट हुए हैं, समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा मिले हैं, मुलाकात हुई है, उसके बाद इस रैली के मायने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, महत्व और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि ये ताकत शक्ति प्रदर्शन है। मछुआ जो समाज है, निषाद समाज है, उसका शक्ति प्रदर्शन। और ये जो निषाद पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। अपना दल के बाद इसका नाम आता है गठबंधन में। तो यहाँ पर ताकत दिखाई जाएगी। आज शक्ति प्रदर्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। पूरी 403 विधानसभा सीटों से लोगों को बुलाया गया है। सबसे खास जो अहम मुद्दा है वो है मछुआर और तुरैया समाज को आरक्षण दिलाने का। संजय निषाद हमेशा ये कहते रहे हैं कि मायावती ने आरक्षण खत्म किया और मछुआर समाज की, तुरैया समाज की जो समस्याएं थी इग्नोर किया और नज़रअंदाज किया, उनको पिछड़ी जाति में डाल दिया। तो ये आरक्षण की मांग उन्होंने दोबारा उठाई है कई साल बाद और ये तय भी है कि आज आरक्षण की घोषणा हो सकती है। अगर वोट बैंक हम देखें निषाद समाज का, मछुआ समाज का, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जनपदों में है। जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में निषाद समाज के अहम स्थान है, वोटों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर फोकस भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं वहीं जा रहे हैं, वहाँ फोकस कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं है, पूर्वांचल में उनका ज़्यादा फोकस है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो 130 सीटों के आसपास वहाँ संख्या है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी वहीं अपना फोकस कर रही है। जिस तरह से उन्होंने हरिशंकर तिवारी के परिवार को अपने दल में शामिल किया है, तो यहाँ लड़ाई बहुत मजबूत हो जाती है। और आज का शक्ति प्रदर्शन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज क्या होगा। अगर घोषणा हो जाती है तो मछुआ समाज, तुरैया समाज और निषाद समाज ये पूरा एक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लोकसभा चुनाव में लोग साथ थे लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना विधानसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और किसी भी राज्य की शक्ति का प्रदर्शन है। और यहाँ से जो सांसद की सीटें हैं, संसदीय सीटें हैं, वो केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूती देती है। बिल्कुल विवेक, अगर मछुआ आरक्षण पर मुहर आज लगती है, इसको लेकर कोई घोषणा की जाती है तो एक बड़ी कामयाबी ये खुद संजय निषाद की भी होगी। लंबे वक्त से लगातार वो ये मांग करते भी रहे और प्रेशर भी डेवलप करते रहे। अब अगर ऐसा होता है तो ये उनकी भी बड़ी उपलब्धि होगी चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।